नमस्कार नमस्कार श्रीवास्तव जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस हम भी खैरियत से हैं, दुआएं हैं। फ्री हैं आप? 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? व्हाट्सएप पे बात हुई थी सर आपसे। नहीं, मैं मुझे याद है आपसे, तभी मैंने आपको कॉल किया ना। मैंने आपको टाइम दिया था ना, 12:30 से 1:30 के बीच का। जी 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 जी। तो इसीलिए मैंने क्या कॉल किया। तो आपसे बात हो पाएगी अभी? फ्री है? हाँ हाँ सर। जी। अच्छा। तो मैं एक बार कॉल के फिर मिलाता हूँ कि आपकी वॉइस वाइब्रेट कर रही है। मुझे लगता है शायद नेटवर्क कुछ हुआ है, तो मैं मिलाता हूँ, फिर आप हम इसे करते हैं, तो ठीक है? आप मेरे को दोबारा कॉल कर लीजिए सर कृपया। मैं इसी इसी नंबर कर दोबारा फिर से कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। जी। जी श्रीवास्तव जी, ये एक आपका मैसेज मुझे मिला था कि आप और आपके कुछ कस्टमर है जो लीगल में गए हुए हैं और हाँ, एक्चुअली मेरे कस्टमर नहीं है, मेरे साथ के लोग हैं। जी जी। मैं इंडिविजुअल कस्टमर था, मेरे साथ में जो केस किया गया है। तो दो केस है हमारे पास में, एक में 41 आदमी है और एक में 16 आदमी है। तो टोटल 57 आदमी मेरे पास में है अभी प्रेजेंट में। ओके। तो सभी ये चाहते हैं कि हमें जो भी है हमें पैसा मिलने से मतलब, या जो हमारा चीज है वो हमें मिलने से मतलब। कंपनी ने कभी मना नहीं किया था मेरे भाई किसी को पैसा देने से, कुछ चीज करने से। कंपनी कभी नहीं मना नहीं मना किया, हमने इस चीज से भी कभी नहीं कहा, लेकिन क्या है, अब कोई भी आदमी हो सर, इतना दिन हो जाएगा तो उसको खुद से ही लगेगा कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे किया जाए। जो जिस फ्लो में आदमी चल रहा है उस फ्लो में हम भी चल दी। कोई बात नहीं, वो आपका लीगल अधिकार है। कंप्लेन, एफआईआर, इन सब से हमें कोई इतराज नहीं है, उसको आपका लीगल है। बस खाली मुझे 2-4 चीजें जाननी, खाली मुझे ये बताइएगा। पहले बताइएगा, बिहार से आपका ये था, तो आप किसके जरिए आपके पैसे निवेश हुए थे? वो ग्रुप कौन सा था, कुछ याद है, कुछ पता है? ग्रुप तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को जो एजेंट था वो चंद्रेश नाम से था। चंद्रेश पटेल। चंद्रेश पटेल। चलिए ठीक, चंद्रेश पटेल याद आ गया। हाँ। ठीक। तो इसके अलावा जो आपने कंप्लेन या एफआईआर करी, वो कहाँ, लखनऊ में करी हुई है, इलाहाबाद में करी नहीं हुई नहीं, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर नहीं की गई। मैं डायरेक्टली रिट में गया हूँ। और जितने भी हमारे जितने भी संतान आदमी हैं, उसने किसी प्रकार का कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर नहीं किया, डायरेक्टली रिट में गया। आपके रिट के अधिवक्ता कौन है? रिट नॉर्मल है सर, वो विजय विजयकांत नाम है उनका। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्चुअली क्या ना, मैं सारी निकलवाई ना, मैंने सारी रिटें वगैरह निकलवाई हैं। कौन सी सस्पेंड हुई हैं, कौन सी वो हुई हैं, वो सब डेटा मेरे पास है। अभी 1845 के आसपास वो जो है क्लेम खाली वो हो पाए हैं। तो एक बार मैं वो भी दिखवा लूंगा कि हाँ उसमें क्या है। कि देखिए, आपसे क्योंकि बात हो रही है और अभी पहले एक्शन होने से पहले बात होगी, अदरवाइज जो लोग रिटों में गए हुए हैं, अगर वहां से स्पेशल कोर्ट से उनकी कैंसिल हो जाती है क्लेम, तो उसे ना कंपनी एक्सेप्ट करेगी ना फिर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग एग्जिट कर जाएंगे उनके लिए सारे ऑप्शन है, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से, मेरे कस्टमर पैसा कंपनी चाहे एजेंट के थ्रू आया हो, और चंद्रेश के जरिए आपका मामला है, 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हम ये नहीं कहते चंद्रेश गलत था, चंद्रेश ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग के एक्टिव एजेंट थे, तो कई बार पे आउट से, कई बार रिवार्ड से लोगों ने अपना सेटलमेंट किए होंगे उन लोगों ने। तो बनारस का था ना नहीं, चंद्रेश? तो मेरा जो पैसा है सर, वो आपके द्वारा कंफर्म ऑलरेडी पहले कर दिया गया है कि जो पैसा है वो अकाउंट में है, क्योंकि मैंने खुद से ही एंटिटी के अकाउंट में ही पे किया है। परफेक्ट, चलिए तो और अच्छी बात है फिर। तो हाँ, ये आपके अधिवक्ता ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इंडिविजुअल केसेस किया तो आपने ऐसे कोई वो नहीं। अच्छा, ये जितने बाकी कस्टमर, उनकी एफआईआर भी है, खाली रिट में गए हैं ये लोग? किसी का भी एफआईआर नहीं है, सिर्फ रिट है। और उसके बाद में स्पेशल कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट है, बस। डन। अब इसका जो प्रोसीजर है वो बता देते हैं, बाकी बता देते हैं। देखिए, पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि जो मिशन शुरू किया है मैंने, उसके तहत मैं कॉल कर रहा हूं कि मैं अपने सभी लीगल में जो लोग गए हैं, जो इनोसेंट हैं, मैं उनका पैसा ना डूबे, ना फंसे। क्योंकि मैं जो करने वाला मैं जानता हूं। मैं स्पेशल कोर्ट या रीट या गए हुए किसी बंदे को ऐसे पैसे नहीं ले आने दूंगा। रीजन क्या है उसका? एक सिंपल सी बात है, भारत देश के नागरिक आप हैं, कानून अगर आप जानते हैं तो हम पर पीएमएलए लगा, पीएमएलए एक्ट के तहत वो एक प्रोसेस हो सकता है, पीएमएलए साबित होगा नहीं। क्योंकि जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसका हम कहीं वायलेशन नहीं कर रहे हैं, उसी की लड़ाई लड़ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारी बात को समझा हुआ है। तो पहली चीज तो ये, 10-15 साल कस्टमर लटक जाएगा ऐसे ही, अगर मैं मुकदमा लड़ता रह गया खाली, मैं एक बार अगर एक्यूज भी होता तो भी मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कस्टमर को मैं 6 महीने में निपटा कर इंडिया में हिस्ट्री लिखूं, एक इतिहास बनाऊं इस बात के लिए, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। मेरा सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है कि मैं कर सकता हूं, चाहे कोर्ट मेरी जमीन मुझे दे तो, नहीं देता तो भी मैं कर लूंगा, मैं अपने लोगों को निपटा सकता हूं आसानी से। और मेरे लोग भरोसा भी मेरे ऊपर है, अगर मैं उनसे बोलूंगा 6 महीने, लोग समय देंगे मुझे। तो यहां पर करना कुछ नहीं है,
सारे लोग जितने लोग गए हुए हैं उनको लखनऊ जाना पड़ेगा, जो कंपनी की तरफ से दिए गए अधिवक्ता उनसे मिलना पड़ेगा, बोथ पार्टी इंटरेस्ट का एक वो बनेगा, क्या नाम है, एग्रीमेंट बनेगा दोनों पार्टी के इंटरेस्ट का, मतलब खाली आपका ही नहीं, खाली हमारा भी नहीं। और हम कोर्ट में लिख कर ये दे रहे, जैसे कि आपकी तरफ से ये जाएगा कि आप लीगल में गए हुए थे, रिट में गए, उसमें गए हुए थे, लेकिन कंपनी से आपकी डायरेक्ट बातचीत हो जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कंपनी करनी चाहिए, तो आपको कंपनी विश्वास है, कंपनी के साथ उसके रोड में जाने तैयार है। यदि कंपनी कोर्ट में शपथ पत्र लिख के दे रही है कि हमारी लायबिलिटी इतने दिन खत्म कर दे, हम कंपनी से समझौते तैयार है, लैंग्वेज यही बनेगी। जो भी समय सीमा हम देंगे वो कोर्ट में लिख के देंगे। पहले आपकी रिट जाएगी कोर्ट के अंदर, आपकी तरफ एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट के अंदर, और उसमें पार्टी हम भी बनाए जाएंगे, और जब हम पार्टी बनेंगे हमें नोटिस, हमारा अधिवक्ता आपके रिट के ऊपर ये लिख कर देगा कि हाँ हम इनके साथ समझौते तैयार हैं। तो ये क्या होगा, कोर्ट के जरिए एक मान्य पेपर हो जाएगा उसमें, और जो समय सीमा हम देंगे उस समय सीमा के अंदर आपकी लायबिलिटी खत्म करके कोर्ट के अंदर जब हम डालेंगे पेपर डॉक्यूमेंट्स, तब जाकर हमें एनओसी मिलेगी, तब जाकर ये माना जाएगा कि हमने किया। तो हम अपने आप खुद बांध रहे हैं लीगल उसमें, कि हमारी नियत करने की हम देना चाहते हैं, लेकिन अब हम कानून के तरीके से देना चाहते हैं, जो तरीका सही है कानून। तो सर एक चीज ऐसा है ना, इसमें आप जो हमारा रेट है उसी में आप सप्लीमेंट्री एफिडेविट ये फाइल कर दीजिए। नहीं वहां मैं ये नहीं उसमें हम नहीं सुनिए, हम स्पेशल कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, किसी उसमें हम कंसीडर नहीं कर रहे ना नहीं, मैं स्पेशल कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारा रिट है, मैंने उसमें सारे सप्लीमेंट्री फाइल करवाया, उसमें जो भी हमने पीएमएलए कोर्ट में हमने डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसका केस नंबर के साथ में जो क्रिमिनल केस नंबर होता है, ईयर के साथ में, केस नंबर के साथ में उसका सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करवाया। हमने उससे बड़ी तैयारी की श्रीवास्तव जी, मैं आपको अपना बता देता हूं। देखिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट या स्पेशल कोर्ट में गए किसी कस्टमर को ऐसे डायरेक्ट डिटेन नहीं करेंगे। हमने डाला था, हमने एक सप्लीमेंट्री डाली थी, एफिडेविट लगाई थी, जिसके अंदर कुछ लोगों ने आकर के फालतू में स्कैम के तभी हमें आरोप लगाया गया था। हम 2 साल पहले डाल चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसे हमने ये मांग करी थी कि हमने अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार सकते हैं, और उसके बाद फिर लोगों ने आकर वहां फालतू चीजें करी। चलिए मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। अभी जिन कस्टमर्स को लेकर के हम लोगों ने रिटें डलवाई हैं जो लीगल में नहीं गए थे, हम उसी रीट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो निकल करके आएगा वहां से हम उसी के साथ जाएंगे। अब वहां पर हमारे करीब तकरीबन 10,000 के आसपास कस्टमर खड़े हो चुके, सब मिला करके। एक तरफ 10,000 कस्टमर, एक तरफ 1845 कस्टमर, आप फर्क समझ सकते हैं कितना बड़ा है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना हमने कोई स्कैम किया था, ना हमने कोई भी गलत काम किया था, ना हम कोई पैसा बाहर ले गए थे, ना हम कस्टमर पैसा देने से इनकार कभी किए थे। इसलिए ये सारे कस्टमर हमारे जो हमारे साथ खड़े हैं, जो लीगल में नहीं गए, इनके साथ हम बिल्कुल पूरी तरह समझौते तैयार हैं। अब जो कस्टमर हमारा लीगल में चला गया, अगर वहां से एग्जिट होकर के आता है और अपने आप को नॉर्मल कस्टमर जैसा लेकर हमारे पास आता है कि हाँ वहां से एग्जिट कर रहे हैं, तो हम उसके साथ समझौता, कंडीशनल समझौता कर रहे हैं कि हम भी बांध रहे हैं अपने आप को, उसको बांध रहे हैं उसमें जो है। और एक नजीर जो हम बनाएंगे वही नजीर बनेगी। अगर हम वहां जाकर करेंगे तो पता हम दो जगह अपना पैर नहीं डालेंगे। हमारा जो तरीका है वो यही कि आप हमारे लॉयर से मिलेंगे, हमारे अधिवक्ता बोथ पार्टी, मैंने पहले बोला बोथ पार्टी इंटरेस्ट एग्रीमेंट बनेगा, दोनों पार्टियां उसके अंदर, जिसमें किसी का आपका कोई लॉस ना होगा। और हमारी जबान सिर्फ आपसे नहीं भाई साहब, हमारी जबान 10,000 कस्टमर से है। हम 9,999 पूरा करके एक को छोड़ देंगे ना घर, तो भी हमारा वादा पूरा नहीं हुआ कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट या एफआईआर या इस तरह के गए किसी उस पे, वहां जाकर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हमने एक रास्ता दिया है, उस रास्ते पे जो आएगा उसके साथ हम हर तरह से खड़े हैं, विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट उसका पैसा देंगे हम उसको। जो हम अपनी कंपनी 2019 कंसीडर करेंगे, जो लोग यहाँ खड़े होंगे कि आप आकर हमसे जब होंगे तो 19 से पहले कंपनी जो पोजीशन थी जो हम वो कंसीडर करेंगे, आपका पैसा हमारे इन्वेस्ट था प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट साथ पैसा देंगे हम आपको। हम मान ही नहीं चल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हम मान के नहीं चल रहे हैं कि हमने कंपनी बंद करी थी, हम ये मान चल रहे हैं हम एक लीगल मामले में थे। अब जो कस्टमर मेरे साथ है, उस कस्टमर जो हमारे प्रोमिसेस हैं उसको पूरा करेंगे। तो इसमें एक चीज तो ये भी हो सकता है ना सर, जो वो एग्रीमेंट बन रहा है, वो एग्रीमेंट की कॉपी मैं जो हूँ वो मैं अपने केस में लगा के मैं विड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारे बीच में, कंपनी के बीच में समझौता हो गया। वो आपके ऊपर है। देखिए हमने आपसे नहीं कहा कि आपके जो एग्रीमेंट आप साइन करोगे और मैं साइन करूंगा, उसकी कॉपी हम लगा देंगे कि ये हमारे बीच में समझौता हो गया है, कंपनी हमें 5 महीने 6 महीने साल भर के अंदर पैसा या जो भी हमारा प्रॉफिट है देने के लिए तैयार है, ये हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, इस वजह से हम अपना केस विड्रॉ करते हैं।
आपकी मर्जी, आप जितनी देर विड्रॉ करेंगे उतनी जल्दी हम आपका एग्रीमेंट, जो आपका केस है, हम अपने यहाँ डाल पाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको प्रोसीजर बता देते हैं। हमारे यहाँ से आप जरा थोड़ा लीगल जानकार है, आप समझिएगा। अभी एक मामला लखनऊ हाईकोर्ट में बहुत चर्चाओं में आ चुका है ये, और बहुत जल्दी आप सामने दिखाई देगा। हमारे यहाँ से जिन कस्टमरों को हमने अभी जिनके पेपर जमा किए, तो उनको हम लखनऊ हाईकोर्ट में उनकी हम रिट डलवा रहे हैं, जिसमें कस्टमर कंपनी के साथ भरोसा जताते हुए कंपनी से समझौते तैयार है। तो जब पहली रिट डाली गई थी, तो पहली रिट में तब स्पेशल कोर्ट के ऊपर कोई स्टे नहीं लगा हुआ था। तो उस कंडीशन में पहली रिट में हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आप जाकर स्पेशल कोर्ट में क्लेम डालिए। तो कस्टमर वहां नहीं जाकर के कस्टमर ये तय कर लिया कि भाई लीगल में नहीं है तो वहां क्यों जाए। सुप्रीम कोर्ट तैयारी हो गई थी कि वहां जाएंगे, लेकिन इमीडिएट हुआ क्या, हमने सुप्रीम कोर्ट का ला करके जैसे ये स्टे लगाया, तो अभी जो अगली रिट गई है, उस अगली रिट में सुप्रीम कोर्ट का स्टे गया। अब हाई कोर्ट हमको रिडायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप जाइए स्पेशल कोर्ट, क्योंकि वहां पे स्टे लग चुका है। कस्टमर सवाल कर रहा है कि भाई साहब अब हम कहां जाएं, या तो हमें कंपनी से समझौते का रास्ता दीजिए। कंपनी कह रही है हम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ले रहे हैं। कस्टमर ये बात कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं बात, ये बात कस्टमर कर रहा है। या तो हमें समझौते का रास्ता दीजिए, या बताइए हम कहां जाएं। हाई कोर्ट के पास आज की तारीख में रास्ता बचा नहीं, क्योंकि उधर बंद हो चुका है स्पेशल कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि हाँ जाइए अब समझौता कर लिए, रास्ता खुल गया हमारा, सीधी सिंपल सी बात है। कहता नहीं कुछ और टालता, हम कैंसिल लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्हीं का ऑर्डर लगा करके कि आपने वहां प्रोसीडिंग स्टे कराई है। यहाँ देखिए 1845 लोग स्टेट हुए हैं, 550 FIR हैं, और ये हमारे 5000 लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं हम समझौते तैयार हैं। आप भी अच्छे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे पास मेडिएशन का रास्ता आ जाएगा। और हम मांग ये कह रहे हैं कि आप अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, हम नहीं कह रहे हमें कंपनी दे दीजिए, हम ये कह रहे अपनी एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी का गठन करके हमें सिर्फ अलाउ करिए कि हम इनकी जमीनें देकर इनको फ्री करें। और अगर हमारी जमीन आप नहीं देते हैं तो हम अपने पास से देने को तैयार हैं, हमारे पास सामर्थ्य है। जब हमारा केस खत्म हमारी जमीन में दे दीजिएगा। तो ये ऑर्डर हम ला ही लेंगे हर हाल में, पता है भारत देश कानूनी कहता है। अब हम आते हैं आप वाले मामले में। हमको आप जितनी जल्दी अपने वहां से एनओसी ला के देंगे, हम आपका नाम उतनी जल्दी इस रिट वाले में जो पिटिशनर उसमें नाम डाल सकेंगे। पिटिशनर का नाम जाने का मतलब होता है कि अगर हमारे लॉयर ने वहां पे लिख के दिया, तो वो समय सीमा के साथ हमारी बाउंडेशन हम कर रहे हैं, वो आपके साथ भी हमारी हो जाएगी। अगर हमने आपका नाम पिटिशनर में लिस्ट डाल दिया और आपने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपको जो लगता है हमसे पेपर ले लिए, हमें कोई एतराज है, हमें देने नहीं, हमारी नियत है, हम तैयार हैं। आप बनवा लीजिए एग्रीमेंट, अपने वकील बनवा लीजिए, ये सारी लैंग्वेज लिखवा लीजिए, लेकर के आइए, हमारे अधिवक्ता साइन कर देंगे, डायरेक्टर साइन कर देंगे, हम जिससे क्या उससे साइन करा देंगे। हम आपको जो रास्ता सही लगता है वो रास्ते से अपना केस विड्रॉ करिए और पिटिशनर बन जाइए हमारे यहाँ पर, तो आपको रास्ता मिल जाएगा बड़ी आसानी से। उसके अलावा हम अपने दिए रास्ते में ही आपको रास्ता दे सकते हैं, और जो मैंने बताया इससे बेहतर लीगल और कोई वो नहीं है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला करके स्पेशल कोर्ट दरवाजा बंद कर चुके हैं। अब किसी के पास अगर कोई रास्ता है तो या तो कंपनी समझौता कर रही वहां, और जैसे ही किसी एक पर यह ऑर्डर आया, पूरे भारत देश की कोर्ट में ऑर्डर आ जाएगा पूरी तरीके से, फिर सबको लोग इधर कोर्ट इधर रिडायरेक्ट कर देगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन जो आज हमारे साथ जाएगा उसे हम लेके जा रहे खड़े हैं। कल अगर कोई आता है तो ये हमारे ऊपर होगा, फिर हम अगला समय सीमा 6 महीना का देते हैं या 2 साल का देते हैं, हमारे ऊपर होगा, हम ऐसा। लेकिन अभी जितने लोग आएंगे उनकी समय सीमा 6 महीना फाइनल निर्धारित है, और हम खुद मांग कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम देंगे। और कोर्ट अपना मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर दे, एसआईटी बना के, और कोर्ट बाकायदा देखे, हम कस्टमर की एनओसी कोर्ट में जमा करेंगे। जब तक कस्टमर की एनओसी नहीं मिलती है, कोर्ट से मोहर नहीं, तब तक हम लायबिलिटी फ्री मानेंगे अपने आप को। हम खुद कंडीशन डाल रहे हैं, आपसे ज्यादा गहरी सर्विलांस अपने ऊपर हम खुद लगा रहे हैं, क्यों हमें काम करना है। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ ये बेटर तरीका है, तो आप लोग तैयारी करिएगा, लखनऊ जाके मिल लीजिएगा अधिवक्ता से हमारे, बाकी वकील लोग राय देंगे। मैंने गाइडलाइन दी है, लैंग्वेज वो दे देंगे, जहां कोई कंफ्यूजन होगा आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। ठीक है सर, फिर मैं करता हूं सर। चलिए, अच्छा श्रीवास्तव, एक चीज आपसे और पूछनी थी, ये आपकी परमिशन पर होगा, अगर आप परमिट करेंगे तो। हमारी आपकी बातचीत में काफी लीगल मुद्दे पे बातचीत हुई है, अगर आप परमिट करेंगे तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो हम लोग की हुई है, हम ग्रुप पे डालना चाहे तो डाल से, नहीं करें नहीं डालेंगे। हाँ, इससे नहीं, आप डाल सकते हैं सर। हाँ, इससे लोगों को आसानी होगी, जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए चलिए, बहुत धन्यवाद। आप नंबर मेरा सेव रखिए, मैं आप नंबर सेव रखता हूँ, मुझे 2-3 बता दीजिएगा। 23 तारीख तक का समय मैंने दिया, 23 तक जितने लोग निकल करके आएंगे सबके लिए रास्ता है, और हम उनको 6 महीने के अंदर फ्री करेंगे, हमारे लिए चैलेंज है ये, हम करके देंगे। ठीक है सर, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ही बता दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।